Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion A is when a beam is bent only, tensile strain is produced, and R, the depression produced in a rectangular beam is directly proportional to its width. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is strain produced in any material. First, we will discuss here the strain, and we know that the strain is change in dimension with respect to the original dimension. तो यहाँ पे हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर हमने यहाँ पे बीम या फिर हम कह सकते हैं रॉड कंसिडर की है. इसको ये हमारे पास यहाँ पे अनलोडेड कंडीशन है, यानी जब हमने यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था, ये हमारे पास हो गए नॉर्मल कंडीशन. नाउ जब हम इसको बेंड कर देते हैं इस तरीके से, तो बेंड करने पे वी कैन से हियर इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से कर्व का बन जाता है. तो जब जैसे हम इसको बेंड करेंगे वी कैन से हियर जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है इसमें एलोंगेशन हो जाता है. तो एलोंगेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया. एक्सटेंशन होने की वजह से वी कैन से हियर यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो एक तरीके से इंक्रीज हो गई, और ये तभी पॉसिबल है जब आउटर पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा. टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि इसकी जो लेंथ है दैट इज डिफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ. इस केस में वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे आउटर पोर्शन है उसमें टेंसाइल हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर हम इसके इनर पोर्शन की बात करेंगे एट दिस पोर्शन, वी कैन से हियर इसकी जो लेंथ हो गई वो कम हो गई. लेंथ कम होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, या वी कैन से हियर यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होगा. कंप्रेसिव स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास डिफॉर्मेशन है या लेंथ में चेंज है दैट गेट रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ. तो इसका मतलब जब हमने यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस किया होगा तब जाके हमारे पास ये कंडीशन प्रोड्यूस हुई होगी. तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल हमारे पास यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, टेंसाइल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है. तो वी कैन से हियर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बोथ स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस. नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से असर्शन का जो पार्ट है हमारे पास दैट इज फॉल्स. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड पार्ट की दैट इज रीजन, द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ. तो अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम की बात करते हैं एंड अगर हम इसको यहाँ पे लोड लगा दें, लोडेड होने की कंडीशन में इसमें जो हमारे पास डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम डेल से इंडिकेट करते हैं, और हमारे पास जो डिप्रेशन का यहाँ पे एक्सप्रेशन जाता है दैट इज गिवन एज एम जी इंटू एल क्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू बी इंटू डी क्यूब मल्टीप्लाइड विद वाई. तो यहाँ पे हमारे पास जो एम जी है ये इसका वेट हो गया कि जितना हमने यहाँ पे लोड प्रोड्यूस किया है विद इन दिस रेक्टेंगुलर बीम. एल इसकी लेंथ हो गई कि हमने यहाँ पे जो बीम ली है उसकी लेंथ कितनी है. बी हमारे पास यहाँ पे विड्थ ऑफ द बीम होती है, और डी होती है इसकी थिकनेस कि हमने यहाँ पे जो बीम यूज किया है उसकी थिकनेस कितनी है. एंड वाई इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ. जो हमारे पास यहाँ पे विड्थ है, विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन होता है, यानी जितनी कम विड्थ होगी उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है. डिप्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया उसकी वजह से यहाँ पे कितना ज्यादा इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्टिंग करी है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द डिप्रेशन प्रोड्यूस इन रेक्टेंगुलर बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ. यहाँ पे हमारे पास
जो रीजन का पार्ट है दैट इज also false. So from the given option we can say if both assertion and reason are false statement, option 4 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.